वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ट्यून अप किया है हेल्थ टीवी को और क्लिनिक ऑनलाइन को, उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं डेंगू फीवर के हवाले से। और ये वो मसला है जिसने पिछले 2-4-5 सालों से बड़े खौफ लोगों में फैलाया। खुसूसन पंजाब में पिछले साल जो है केसेस ज़्यादा हुए और कुछ डेथ्स भी रिपोर्टेड हुई हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी एंड प्रेसिडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शहनशाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शहनशाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल सही हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने ये टॉपिक जो है वो चूज किया है इस दफा। मेरे एक्चुअली दो बेसिक क्वेश्चंस हैं, Sure. वेरी सिंपल। पहली बात तो ये है कि जब ये सीजन चेंज होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो जो डेंगू के जो मॉस्किटोज हैं ये खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो जब दोबारा बारिश होती है तो ये एक तो पैदा कैसे हो जाते हैं, ये ठीक अंडे है। और ये सारी साइकिल किस तरह दोबारा आती है? एक तो क्वेश्चन ये है। वेरी गुड। दूसरी बात ये कि अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है बंदा, तो इनिशियल सिम्टम्स क्या है जिसके लिए फौरी तदाबीर इख्तियार की जाए? ठीक तो है। आई वुड लाइक टू नो कि, और बल्कि इससे सबको हेल्प मिलेगी कि अगर किसी को सिम्टम्स जो नजर आ जाए तो वो Sure. फौरन क्या रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। वंडरफुल क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब यहीं से शुरू करते हैं जी सीज़न आपने कहा कि सर्दियों में ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। जी ठीक है, इनका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, जब एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा डेंगू के ये जो मॉस्किटोज़ हैं वो जी दोबारा जी कहाँ से आ जाते हैं? मॉस्किटो के जो एग्स है ना, दे कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट फॉर ईयर्स। तो जब मॉस्किटो ख़त्म हो रहे होते हैं तो मतलब मुस्तकिल वो अपनी एग्स जो है ना वो तो पानी में मुख्तलिफ जगहों पर डाल देते हैं। तो जब दूसरा सीज़न आता है और उस सीज़न में उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट उनकी ग्रोथ के लिए ये होता है कि ह्यूमिडिटी हो, पानी की मौजूदगी हो, और टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो अराउंड 30-35 हो। तो उस सूरत में वो जो है उनकी अफजाइश दोबारा शुरू हो जाती है। तो सर्दियों में चूँकि ये एनवायरनमेंट उनको मिलती नहीं है, वेदर ड्राई भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है, तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो जब आम तौर पर 25 से कम हो जाता है, तब हमने देखा है कि उनकी अफजाइश जो है वो बंद हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती लेकिन है। उनके एग्स सर्वाइव करते एग्स सर्वाइव कर जाते हैं और वो एग्स जो है वो नेक्स्ट सीजन में जो है वो ग्रो करते वो हैं। ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती जी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सवाल का मज़ीद जवाब देते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और बहुत ही हमारे काबिल एहतराम कॉलर हैं जिनकी कमी मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था। असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी असगर अली साहब, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा ज़रूर कॉल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, तो ये बताइए, बड़े ढीठ अंडे हैं ये तो? जो बिल्कुल नहीं, वो तो तमाम जितने भी इंसेक्ट्स हैं ना, सब में ये होता है कि इस किस्म की साइकिल आती है लाइफ साइकिल में, ये कि जब वेदर या एनवायरमेंटल कंडीशंस को अनफेवरेबल मिलती हैं तो उन जो विंडो पीरियड है जो है वो उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं कि उन अंडों को ख़त्म कर दिया जाए? अंडों को आम तौर पर जो है वो ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल होता है। लार्वी, प्यूपे या एडल्ट को ख़त्म करना आसान होता है, क्योंकि कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि अंडों के अराउंड जो है ना, जो शेल होता है ना, वो आम तौर पर जिस पे पेस्टिसाइड्स भी काम नहीं करते। ओके। तो इसलिए जो है वो एक कुदरत ने उनकी अफजाइश के लिए ये चीज़ रखी हुई है। और ये अंडे कहाँ पाए जाते हैं? आम तौर पर पानी में, या जहाँ पानी था उन जगहों पर ड्राई हो जाते हैं, और जब दोबारा पानी आ जाता है तो उसमें जो है ना वो दोबारा गंदी grow जगह कर पे, देते हैं। साफ जगह पे, दोनों जगहों पर पाए जा सकते दोनों जगहों हैं। पे पाए जा इसके सकते जो है ना एक ख़ास तौर पर जो एडीज़ इजिप्टाई जो है ना, चूँकि ये क्लीन वाटर ज़्यादा प्रेफर करता है, और क्लीन वाटर में चूँकि पीएच वगैरह ऐसा होता है कि वो अंडों को डैमेज नहीं करता, तो जब दोबारा ह्यूमिडिटी आती है तो दोबारा वो अब मल्टीप्लाई ये करना बताइए, शुरू होता जहाँ है। जहाँ बारिश का पानी जमा हो गया, या जी, जी। अमूमन हमारी एक कल्चर यही है कि बाहर वैसे ही घर धोया तो बाहर पानी जमा हो गया है, जी जी लोगों की, मैं अभी लोगों की बात करूँगा, मैं म्यूनसिपल सर्विसेज पे, हुकूमतों पे बात पे आऊँगा, क्या जिम्मेदारी है वहाँ पानी में क्या करें? जैसे कि जवार साहब ने कहा कि उन्होंने गंदा ऑयल जो था वो साइडों पे डाल दिया है, क्या करना चाहिए? मेन चीज़ ये कि पानी अगर या तो मूव करता रहे या पानी ख़त्म हो जाए बिल्कुल ना, जल्दी से विदिन 2-3 डेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पानी ख़त्म किसी वजह से नहीं हो सकता, या पानी की मूवमेंट नहीं होती, जैसे बहते हुए पानी में नहीं होते, ओके। ठीक है, तो इसलिए जो जैसे कि जवाब साहब ने कहा ना कि उन्होंने ऑयल स्प्रे कर दिया, जो भी गाड़ी का या वेस्ट ऑयल निकलता है, तो उसमें उनकी अफजाइश जो है रुक जाती है, इसलिए कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ना। नहीं, ऊपर ऑयल एक लेयर बन साइडों जाती पे है। क्या है, क्या हाँ, पानी साइडों पे भी करते हैं, तो एक्चुअली ऑयल ठहरता तो नहीं है ना, ऑयल तो पूरी एक तय बना फ्लो देता है कर उसके जाता ऊपर। है, हाँ, ठीक है। और इट वर्क्स वेरी वेल। कई जगहों पर ये देखा गया है और लोगों ने स्टडीज़ की हैं कि उस तरह से फिर जो है ना वो एग्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाते और ग्रो नहीं कर पाते, और उनसे जो है ना प्यूपी या लार्वे नहीं बनते हैं। तो पहली बात इसके तो ये अलावा कि- दूसरे जी, जी। स्प्रेज मुख्तलिफ किस्म के आते हैं,
एक ख़ास किस्म की छोटी मछलियाँ आती हैं जो कि इनको खा जाती हैं। छोटी मछलियाँ? जी बिल्कुल। हाँ, वो कौन सी मछलियाँ मैं आपसे पूछता हूँ। ये इम्तियाज़ साहब हैं कराची से, पहले उनके सवाल ले लेते हैं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहजाद भाई, डॉक्टर साहब से तो पूछना चाहता हूँ कि ये जो डेंगू का बुखार होता है वो किस तरह होता है और इसकी किस तरह हमें तस्दीक करनी पड़ेगी। और दूसरा शहजाद भाई, आपसे मुझे सवाल करना था। मेरी तबीयत इससे बहुत बिगड़ी हुई है और मेरी जो है ना ये जो पित्ते की जगह है ये बहुत दर्द कर रही है। कौन सी जगह? अपनी ड्रिप लगवाई है। इम्तियाज़ साहब एक्सक्यूज मी, लगवाई है। उन्होंने कहा है कि आपके मैदे में वरम है। तो अब मैदे की अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाई है तो डॉक्टर कह रहे हैं नहीं आपकी लीवर में प्रॉब्लम होगी, उल्टियाँ भी आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूँ? आप ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है इम्तियाज़ साहब? 21 साल है। और आपके मैदे में तकलीफ है, जलन है, मड़ोड़ है, क्या है? शहजाद भाई, पहले तो जलन हुई थी, उसके बाद मुझे उल्टियाँ बहुत आती हैं, खाना खाता हूँ वही निकल जाता है। मेरे ख्याल में आपको ज़रूरत है कि आप किसी इम्तियाज़ साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं, आपको आपकी एंडोस्कोपी होनी चाहिए, ठीक है ना? एंडोस्कोपी एक कैमरे जैसी एक ट्यूब डालते हैं और उसमें कैमरा लगा हुआ होता है और उससे पूरी खाने की नाली का और मैदे का मुआयना हो जाता है। तो ये मैं किस तरह करूँ? ये जो मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, मैदे के स्पेशलिस्ट होते हैं जिसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं। किसी भी अपने इलाके में मैदे के डॉक्टर से रब्ता करूं? जी, आप मैदे के डॉक्टर से रब्ता कर लीजिए, बिल्कुल फौरी तौर पर रब्ता कीजिए। में कोई डॉक्टर है तो आप पता कर लीजिए, आप करीबी किसी भी मैदे के डॉक्टर से जिसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं आप रब्ता कर लीजिए। उसकी वजह से हो रही है। मैं देखें वो तो जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं होगी। जी जी, इसको डायग्नोज करने के लिए जो मैं टेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, शहनशाह साहब का भी सवाल था और इनका भी है कि अगर अब डेंगू फीवर किसी को हो जाए तो क्या अलामतें होती हैं? अर्ली सिम्टम्स जो है ना, इसमें एक तो बुखार, और बुखार के साथ, बुखार तो आपको पता है कि सैकड़ों किस्म के होते हैं। इसके बुखार में ख़ास चीज़ ये होती है कि जिस्म में दर्द की शिद्दत जो है वो बुखार की तेज़ी की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें आमतौर पर मलेरिया में भी जिस्म में दर्द होता है लेकिन उतना शदीद दर्द नहीं होता जितना कि इसमें होता है। तो बुखार और उसके साथ जिस्म का शदीद दर्द, ये सबसे इम्पोर्टेंट उसकी अलामत है। बाकी और अलामत जैसे कि नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, सर्दी का लगना, नज़ले का महसूस होना, नज़ला होना, पेट में दर्द होना, हल्की फुल्की खांसी होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको जैसे कि शहनशाह साहब ने भी पूछा था, डायग्नोज कैसे करते हैं, किस तरह से पता चल सकता है कि यस ये डेंगू है, या मलेरिया है, ये टाइफॉइड है, या कोई और बीमार है? लेकिन डायग्नोसिस के लिए जब हम बात करेंगे उससे पहले हमें जाना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।